स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने 50 क्वेश्चन 70 मार्क्स क्लास 10th के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। इसका ये है कि जो टॉपिक आज मैं लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से लिया गया है, जो 6 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आप जब अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि 6 मार्क्स में आखिरकार पूछा क्यों गया है। तो देखिए, क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि एक मीनार दी गई है। मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा है। मीनार है, मीनार के आधार से एक रेखा जा रही है। पर आधार से दूरियां a मीटर और b मीटर पर स्थित कोई दो बिंदु है, ठीक है, कि चोटी बिंदु से मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है वो एक दूसरे के कोट पूरक है। देख, अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा, क्या है क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर आधार से दूरियां a मीटर b मीटर पर स्थित दो बिंदु, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोट पूरक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का वेटेज क्यों रखता है, बस इस क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आपके चेक कर लिए जाएंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, आपका ज्योमेट्री का पोर्शन हुआ, और साथ साथ आपको उन्नयन कोण, कुछ जनरल कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस के भी इस क्वेश्चन के से एक ही क्वेश्चन से आपका वेरीफाई कर लिया जाएगा। इसीलिए 6 मार्क्स का पूछा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो बातें आनी चाहिए। पहली बात यह कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, दो प्रकार के कोण होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्पर्सन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। पहली बात तो ये दो कोण कहते किस कोण को है, ये आपको समझना पड़ेगा। और कोटिपूरक कोण अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को, भले ही आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री आती हो, आप नहीं कर पाए। चाहे आप इस वीडियो को पॉज करिए और करके एक बार ट्राई करिए। देखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन है नहीं उतना। 6 मार्क्स का पूछा गया है, आप करके देख सकते हैं, फिर आप वीडियो पर आगे अपना जो उन्नयन कोण का मतलब ये है कि जैसे हम जब किसी वस्तु को नीचे से, मान लो कोई वस्तु है, जैसे मान लो सूर्य है, ये मान लो सन है, ये हमारा सन है, हम यहाँ पे अर्थ पर खड़े हैं, ग्राउंड पर, अर्थ पर हम लोग अर्थ पर खड़े हुए हैं, ये सन। तो ऑब्जर्वर हो, मान लीजिए कोई आदमी है, या फिर आप ही अपने आप को ऑब्जर्व करिए। जब अर्थ से खड़े होकर आप देखते हैं कहाँ पर, सन को, कोई ऑब्जेक्ट है, ये सन को अगर आप देखते हैं यहाँ से, आप अपनी आंखों से, तो आपके, जब आप यहाँ से देखेंगे सन को, तो सन और आपके बीच में, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बनने वाला एंगल हॉरिजेंटल, यहाँ आप हॉरिजेंटल क्या है, ये है, ये जो थीटा होगा, ये हमारा कौन सा कोण कहा जाएगा, उन्नयन। तो उन्नयन कोण से मतलब है नीचे से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हम जब किसी चीज को देखते हैं, मान लीजिए आप नीचे खड़े हुए छत पर किसी को आप देख रहे हैं, मान लीजिए, तो वो आपके और जो चीज आप देख रहे हैं उसके बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो हॉरिजेंटल से कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। तो अवनमन कोण को हम डिटेल में अभी नहीं देखेंगे, आगे जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जब वो आएगा। जिसकी जरूरत है हम अभी उसको देखते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा प्रोसेस। उन्नयन कोण समझ में आया आपको। और कोटिपूरक कोण, तो सबसे पहली बात तो कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, कोई दो कोण कोटिपूरक कोण कब कहे जाएंगे। तो आप लोगों ने ज्योमेट्री तो इतनी पढ़ी ही होगी, और क्वेश्चन में भी इसी कॉन्सेप्ट को, आपके थोड़े नॉलेज को आपको चेक करने के लिए पूछा गया है। तो कोट, जैसे दो कोण हमारे पास हैं, या फिर कोई भी दो कोण एक दूसरे के कोट पूरक तब होंगे, मान लीजिए एक कोण है θ1, एक है θ2, ये दोनों कोट पूरक होने का मतलब इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, क्या होगा, 90 डिग्री। मतलब जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो वो दोनों एक कोण एक दूसरे के कोट पूरक होंगे। कहने का मतलब जैसे एक एंगल हमारा मान लीजिए 45 डिग्री है, तो इसका कोट पूरक क्या होगा, क्योंकि एक θ1 दे दिया है, अब कोट पूरक कोण पूछा है, तो कोट पूरक कोण क्या होगा, θ2, क्योंकि दोनों का सम 90 अंश होता है, θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। इसलिए अगर θ1 हमें पता है, θ1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे,
थीटा 1 की वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्री प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा 2 हमारा निकल के क्या आएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो कहने का मतलब दो कोण एक दूसरे के कोटपूरक कोण होंगे जब उन दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा। और कोटपूरक कोण निकालने का आसान तरीका है कि अगर एक कोण दिया है मान लीजिए 30 अंश, पूछता है इसका कोटपूरक कोण क्या होगा, तो इसमें क्या जोड़ दें कि 90 डिग्री हो जाए, तो हमेशा 90 से इसको लेस कर देंगे तो पता चल जाएगा 90 माइनस 60 जब आप करेंगे तो देखिए सॉरी 30 आप करेंगे तो क्या आएगा 60। तो 30 डिग्री का कोटपूरक कोण क्या होगा 60। मतलब कोई दो कोण आपस में कोटपूरक तब होंगे जब उनका योग करने पर क्या आ जाए हमारे पास 90 डिग्री आ जाए। तो हमने क्या जाना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उन्नयन कोण किसे कहते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो आधार मतलब नीचे से ऊपर की ओर जो एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए ये है नीचे से ऊपर इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं, तो इस बेस से ये जो एंगल बनेगा ये हमारा क्या होगा उन्नयन कोण होगा। ठीक है, जैसे ये है, ये यहाँ से देखेंगे तब ये आधार से जो एंगल बनेगा ये वाला कोण, ये एंगल जो होगा हमारा उन्नयन कोण होगा। और दो कोण को पूरक कब होंगे जब उनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है, उसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। अब आइए आगे हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखिए अब सोल्यूशन की ओर समझ चलते हैं। आपको उन्नयन कोण और कोटपूरक कोण जिसकी हमें इसके सोल्यूशन के लिए आवश्यकता थी वो आप समझ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले मीनार दिया गया, एक मीनार के आधार से। तो सबसे पहले डायग्राम समझ लीजिए, इसका क्या है ब्रह्मास्त्र है। आपके हाइट एंड डिस्टेंस का अगर डायग्राम बन गया तो समझ लीजिए आपने 70% काम कर लिया है, 30% सिर्फ कैलकुलेशन करना। मेन डायग्राम है, इसमें आप जल्दीबाजी बोर्ड एग्जाम में नहीं करेंगे। मेन डायग्राम है, इसको बनाने में आप बोर्ड एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करें। ठीक है, और बहुत ही आसानी से जैसे जैसे आप स्मूथली क्वेश्चन पढ़ते हुए जाएंगे डायग्राम एकदम आसानी से बनता हुआ जाएगा। आप देखिए, आप आपके सामने मैं करने जा रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। देखिए एक मीनार दी गई है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कोई मीनार है, ये एक मीनार है। तो आप लोग समझते हैं मीनार कहीं टिकी होगी, भाई घर बनेगा तो हवा में थोड़ी बनेगा, या फिर मीनार बनेगी तो हवा में थोड़ी रहेगी, तो वो उसका कोई ना कोई बेस होगा। तो मान लीजिए आधार, जैसे आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं नींव डालते हैं ना, तो मीनार भी बनेगी तो भैया नींव ही पड़ेगी। तो नींव इसका आधार है, मान लीजिए इसको नाम दे दिए AB। ये क्या है मीनार का आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बेस। और ये हमारी क्या है मीनार। समझ में आया भैया। पहली लाइन हमारे पास क्या बन गई भाई साहब कि एक मीनार हमने लिया, एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा ले ली। भाई आधार ही एक तरीके की रेखा हो गई। यहाँ पे से दूरियां a मीटर, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि से दूरियां a मीटर पर, आप ध्यान दीजिए a मीटर b मीटर पर स्थित दो बिंदु हैं। मतलब मीनार से के आधार से a मीटर और b मीटर दूरी पर दो बिंदु हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप इसको C नाम दे दीजिए, इसको D नाम दे दीजिए। C D दो बिंदु हमने ले लिया, दो बिंदु कह रहा है। अब यहाँ भी थोड़ा समझने वाली बात है। अगर यहाँ आप अगर थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी आपको बताते हैं, बहुत सावधानी से आज काम करना है क्योंकि 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, और यहाँ से क्या कह रहा है, ये जो दो बिंदु हैं से मीनार की चोटी हुई है, ये मीनार है मान लो, तो मीनार की चोटी ये है। तो इन दोनों बिंदुओं से मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है, जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेन किया था उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो आपको अब समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। तो आप देखिए हमने एक मीनार ली, ठीक है, मीनार के आधार पर एक रेखा ली। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि आधार से दूरियां, आधार से, ये बात बहुत ही प्रिसाइसली आप ध्यान से पढ़िएगा, आधार से कह रहा है। ठीक है, आधार से a मीटर b मीटर, तो मतलब सबसे पहला बिंदु जो होगा उसकी आधार से दूरी क्या होगी। मान लो ये क्या है तुम्हारा E है, तो जो DE होगा हमारा वो क्या होगा a मीटर होगा। समझ में आई बात। DE हमारा क्या होगा a मीटर होगा। ठीक, आधार से कह रहा है, फिर कह रहा है दूसरा बिंदु b मीटर। कहां से, आधार से। लड़के गलती कहां करते हैं
यहीं से बी मीटर ले लेते हैं, गलती यही होती है। यहीं आप गोल गोल फिर घूमते रहेंगे, आधे घंटे भी माथा पच्ची करेंगे, सवाल नहीं आने वाला। इसीलिए बोल रहा हूँ डायग्राम इसका क्या है, ब्रह्मास्त्र है। 70% काम यही होता है, बाकी सब तो कैलकुलेशन है, वो कोई भी कर लेगा। जो अगर यही जल्दीबाजी किया, देखिए आधार से कह रहा है, इसलिए इस पहला बिंदु ए मीटर पर जो कि हमने डी लिया है, दूसरा बिंदु भी आधार से बी मीटर दूरी पर होगा, यहां से नहीं। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या होगी, बी मीटर। समझ में आया? जो कि बिंदु सी जहां पर स्थित है, मतलब यहां से बी मीटर दूरी पर बिंदु सी, ए मीटर दूरी पर बिंदु डी स्थित है। ठीक है, अब देखिए आप ये जो नेमिंग है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने या और चोटी को हमने नाम दे दिया एफ। अब मुद्दे वाली बात फिर यहाँ आके फंसती है। इतना भी अगर आप कर लिए तो क्वेश्चन आपसे अभी हुआ नहीं है, बस एक काम और छोटा सा बाकी है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्या है, कह क्या रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से मीनार की चोटी पर बना कोण क्या है, एक दूसरे का संपूरक है। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहाँ से कहाँ तक बनता है, नीचे से ऊपर की ओर, जैसा कि मैंने बताया है। एकदम दिमाग ठंडे दिमाग से सोचिए भाई। 6 नंबर का सवाल है, ठीक है। अब देखिए, तो ये एंगल अगर मान लेते हैं, ये एंगल क्या है, थीटा है। सपोज कि ये एंगल डी जो है हमारा वो थीटा है, तो भाई दूसरा इस ये दोनों कोण आपस में कोटपूरक हैं। एंगल सी एंगल डी मान लीजिए थीटा है, माना एंगल डी क्या है, थीटा है। ये उन्नयन कोण थीटा है इसकी चोटी से बिंदु ए के करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ई क्या होगा, अभी हमने बताया था सी और डी एंगल, चूंकि एंगल सी तथा एंगल डी एक दूसरे के, मैंने आप लोगों को बताया अभी दिया गया है क्वेश्चन में कि ए तथा बी मीटर पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटपूरक है। मतलब एंगल सी एंगल डी एक दूसरे के कोटपूरक है। इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री। अगर हमने मान लिया एंगल डी क्या है, थीटा है, तो एंगल सी क्या होगा, 90 माइनस एंगल डी। तो एंगल सी हमारा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। इतना मैं इस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप इसको डायरेक्टली मान सकते हैं कि मान लो एंगल डी थीटा है, तो शर्तानुसार, प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार हमारा जो एंगल सी होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो हम लोग बस इतना काम करेंगे, माना डी, फिर छोड़ देंगे भैया आपने बोला है, तो आपके हिसाब से आपकी भी थोड़ी बात रख दी जाए जिससे कि आपको बुरा ना लगे। एंगल डी थीटा है और तब शर्तानुसार एंगल सी क्या होगा हमारा, 90 माइनस थीटा। और कोट पूरक है, आपको दिख रहा है, दोनों को जोड़ेंगे 90 डिग्री ही आएगा। सर तो आपने देखा ये एंगल हमारा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। अब आगे सिर्फ कैलकुलेशन बचा है 2 मिनट का, ठीक है। आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा फिगर, अब देखिए आपके सामने है, बस कैलकुलेशन बचा हुआ है। हमको सिद्ध क्या करना है, एम हमारा क्या था क्वेश्चन का, दिखाना था मीनार की ऊंचाई h बराबर √AB होगी। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, आपको इसके पहले की सारी चीजें मैंने समझा रखी। अब डायग्राम आप देखिए, काम देखिए कैसे कितना स्मूथली होता है। सबसे पहले हमको हाइट को निकालना है, हाइट को लेंगे और जो हमको जानकारी है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। आप देखिए बेस है, अगर ये ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, त्रिभुज FDE में। आप देखेंगे इस त्रिभुज में क्या खास बात है कि डी हमको पता है, डी कितना है, A मीटर है, और मीनार की हाइट हमको पता है FE। FE हमारी कितनी है, H मीटर, ठीक है। अब देखिए एंगल D हमारा क्या है, थीटा। तो इन तीनों में आपको एक संबंध दिख रहा होगा, वो संबंध कैसे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ला सकता है। देखिए आधार है और लंब है और एंगल, तो एंगल के सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार। आपको एंगल डिसाइड करना आता ही है एंगल के बेस पर। नहीं आता है तो हमने एक वीडियो अपलोड किया है हीरोन्स फार्मूला चैप्टर में, ट्रायंगल पे, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो एंगल डी जो होगा वो हमारा थीटा है
और हाइट, ये सारी इंफॉर्मेशन इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास है। अब हम इसको रिलेट कैसे करेंगे? तो लंब और आधार किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? आप ही बताइए। tan में आता है, इसलिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और लंब हमारा क्या है यहाँ पर? देखिए FE, और आधार कितना है हमारा? DE। कौन से त्रिभुज के लिए? FDE। देखिए tan थीटा क्या होगा? लंब की वैल्यू क्या है? h मीटर, आधार की वैल्यू है a मीटर, h/a। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये हमको एक इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है? दूसरा ट्रायंगल, अब जो दूसरा ट्रायंगल है FCE, त्रिभुज FCE में क्या? देखिए अब दूसरा त्रिभुज हम लोग कंसीडर करेंगे FCE, जिसमें हमारा क्या है? CE, आधार क्या है इसका? CE, जो कि हमारा B मीटर है। और हाइट तो देखिए लंब जो है दोनों में कॉमन है, FE है। FE हमारा कितना है? H मीटर। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ भी वही रिलेशन डेवलप हो रहा है, लेकिन यहाँ एंगल बदल रहा है। क्या है? एंगल C क्या है? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हम लोग जब रिलेशन डेवलप करेंगे tan थीटा, थीटा यहाँ क्या है? 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? H, और बेस हमारा क्या है? इस केस में B है, ठीक है? और एक चीज हम और जानते हैं, ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। अब आगे सिंप्लीफाई इन्हीं दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमारा आंसर आएगा, ठीक है? ध्यान से देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं सिंस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, क्या होता है? cot थीटा। तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन सेकंड को और कैसे लिख सकते हैं? cot थीटा इज इक्वल टू h/b मीटर, ठीक है? आगे हम लोग यूनिट कैलकुलेशन के बाद लिखेंगे। h/b मीटर हो गया। अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और चूंकि हम जानते हैं cot थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1/tan थीटा। मतलब tan थीटा का उल्टा cot थीटा, cot थीटा का उल्टा tan थीटा। तो जब हम tan थीटा निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, जैसे 1/h+b। और आप जानते हैं 1 के जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है उसके डिनोमिनेटर 1 मानते हैं। फर्स्ट इंटू फोर्थ होता है और सेकेंड इंटू थर्ड होता है। ये क्या आएगा? b/h। ये हमारा क्या आ गया? b/h। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। tan थीटा की वैल्यू b/h, और यहाँ भी tan थीटा की वैल्यू h/a है। अब देखिए बहुत ही करीब है हम लोग अपने सोल्यूशन के। ध्यान से देखिए, दोनों की जैसे हम लोग वैल्यू रखेंगे, tan थीटा इक्वेशन मतलब समीकरण, अब समीकरण 1 तथा 3 से एक क्या है हमारा? tan थीटा बराबर h/a। 3 क्या है? tan थीटा बराबर b/h। tan थीटा आपस में बराबर होंगे तो h/a और b/h आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो h/a बराबर होगा किसके? b/h के। अब आप लोग सिंप्लीफाई करना जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h² इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b, ab। और यहाँ से सिर्फ जब h हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये पावर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, ये स्क्वायर रूट ab। कहने का मतलब कि जब इस तरीके से हो, जैसे x² बराबर y हो, तो x बराबर क्या होता है? y की पावर 1/2। जो पावर होती है वो फ्रैक्शन में जाती है, और यही 1/2 को तो हम स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है? और आपका आंसर आ गया h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ab, जो हमें सिद्ध करना था। यही क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स में पूछा था। मैथमेटिक्स है, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन रिपीट करे, लेकिन आपको अगर इस तरीके से आता है कैसे हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, कैसे डायग्राम बनाते हैं, तो आप श्योर अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसको ध्यान से आप लोग समझिए। अगर कोई भी डाउट हो, हाइट करिए, अपने मैसेज के जरिए, कमेंट के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो हमारा पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी है, आप उससे हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है? अब आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, और देखने के लिए धन्यवाद।